देखिए 10 क्लास के लिए आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.3 से भैया ये वाला सवाल समझाएंगे आपको। ठीक है, ये वाला सवाल आपको समझाएंगे। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो मान लीजिए, माना 2 अंकों की संख्या, अब इसने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या है, यानी 10x प्लस वाई है, क्योंकि 2 अंक इकाई और दाई, 2 अंक की बात चली तो ये है। तो इसमें क्या कहा, इनका योग क्या है, 9 है। इनका इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आपने मान ली, इसमें इकाई और दाही का भी अंक आपको मानना पड़ेगा। तो इकाई का अंक माना, इकाई का अंक क्या है, y, और दहाई का अंक x, ये आपने मान लीजिए। अब इन क्या क्या कहा, 2 अंकों की संख्याओं का योग है, यानी एक संख्या ये हो गई आपकी और एक ये हो गई, तो इनका योग क्या है, यानी 2 अंकों की संख्या क्या दे रखी, इनका योग क्या दिया, 9 दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। अब उसने शर्त रखी है कि 2 अंकों की संख्या का 9 गुना। तो 2 अंकों की संख्या का क्या आ रहा है, 9 गुना। तो 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी आपने, 10x प्लस वाई। ध्यान से देखिए, ये पलटने वाले सवाल होता है, जो पलटने वाला होता है इस टाइप से ही करना है आपको। तो क्या है, 10x प्लस वाई, इसका क्या कहा, 9 गुना। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब ये आपकी संख्या है, इसका अंक पलट दीजिए, जो इकाई का है उसे दाई पे, यानी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10y प्लस एक्स, यानी अंक पलटने से बनी संख्या का कितना, 2 गुना। भाई इसने बोला है, क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, जो आपने ये संख्या मानी इसका क्या, 9 गुना। फिर उसने कहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इसके अंक पलट लीजिए, जो आपने x यहाँ 10x माना था, तो यहाँ क्या अंक पलट लीजिए, 10y हो जाएगा, तो x इधर चला जाएगा। इसका 2 गुना से बनी संख्या का क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू क्या कैसे निकालनी है, उसमें आपको शर्त दी हुई है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आप इसमें युग्म बना सकते हैं, इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं, और इसे समीकरण 2 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, 9 की गुना इसमें करेंगे 10 9 90 x प्लस 9 की y में करेंगे तो 9y बराबर, ये क्या है, 10y प्लस x, यानी 2x, 2 की x में करी तो 2x, और 2 की 10 में करेंगे 10 दूनी 20। ध्यान दीजिए, तो ये कितना है, 90x, और x के पास में x ले आइए, कितना हो जाएगा, 2x, ये कितना है, प्लस के 9y, ये धरा के आ जाएगा माइनस के 20, y बराबर 0। 90x में तो 2x चले गए तो कितना हो गया, 88x। इसी प्रकार 20 में तो 9 चले गए, कितना हो गया, माइनस के 11y बराबर 0। तो यहाँ से आप किसी भी संख्या के वैल्यू यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम 11y उधर ले जाए तो 88x बराबर कितना हो जाए, 11y। तो 11 से हम क्या कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं, 11 11 88, तो 8x बराबर या y, यानी y बराबर 8x आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। इसे आप समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। और उसने क्या कहा है, विलोपन विधि से हल कीजिए। अब आप समीकरण युग्म लिख के दिखाना चाहो तो समीकरण युग्म लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपके क्या है, समीकरण युग्म, या तो इन्हें ही बोल दीजिए ऐसे सवालों में, या आप और तरीके से युग्म, ये x प्लस वाई माइनस 9, इस प्रकार भी लिख के दिखा सकते हो, y माइनस 8x बराबर 0, इस प्रकार भी आप लिख के दिखा सकते हो। तो ये आपका क्या होगा समीकरण। अब क्या कहा उसने, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो आप विलोपन विधि से क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 9।
अब x प्लस वाई बराबर 9 है और समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है आपकी, उसमें सेकंड क्या है, y बराबर क्या है 8x। तो यानी y की वैल्यू आप इसमें रख सकते हो आसानी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास में है। तो x प्लस समीकरण सेकंड से हमें y की वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये फर्स्ट समीकरण है। तो इसमें रख लीजिए कितना 8x बराबर 9। तो 8 रे कितना हो जाएगा 9x बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 एकन 9। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड क्या आपकी y बराबर 8x और x की वैल्यू क्या आई आपकी 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एकन 8 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आपका बहुत अच्छा सवाल था।